वेलकम टू सिंटेक्स लेयर। आज हम लोग करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड 7 को एक्सप्लेन, या फिर कह सकते हैं कि इस एपिसोड के बाद या इस एपिसोड से ही कलिंग गेम शुरू होने वाला है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू एक छोटे से इंट्रो के साथ। एपिसोड की शुरुआत होती है सासाकी से, जो कि यूजी की दोस्त रहती है, जो कि यूजी के साथ भूतिया क्लब में भी थी। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, उसके सामने केंजाकू खड़ा रहता है। वो पूछती है कि तुम कौन हो। केंजाकू कहता है कि ये जो तुम बैरियर देख रही हो, ये मैं नहीं क्रिएट किया है और मैं एक सॉर्सरर हूँ, और बहुत ही जल्द यहाँ पास एक डेथ गेम शुरू होने वाला है, जहाँ पे वो कहता है एक दूसरे को मारना, क्या तुम मेरे नेबरहुड को छोड़ के ये सब काम कर सकते हो। केंजाकू हंसते हुए कहता है तुम बहुत फनी हो। केंजाकू कहता और कोई जगह तो बची नहीं है कि उन्हें बैरियर का सेंटर बनाया जा सके। ये जगह जो है वो बहुत अच्छी प्लेस है। मैं बहुत कुछ झेल चुका हूँ इन बैरियर को बनाने के चक्कर में, तो प्लीज मैं उन चीजों पे ध्यान नहीं दूंगा जिन पे कोई रीजन ही नहीं बनता है। और जो लोग इन बैरियर के अंदर पहले से मौजूद है, उन्हें एक चांस मिलेगा इन बैरियर से बाहर निकलने का। तुम चाहते हो बाहर जाना तो मैं तुम्हें बाहर भेज सकता हूँ। फिर ये बंदी बोलती है कि क्या मैं ड्रीम देख रहा हूँ। फिर केंजाकू बोलता है कि नहीं, ये काइंड ऑफ एक स्पेस है रियलिटी और ड्रीम के बीच का। फिर केंजाकू उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है खड़ा होने के लिए, तो वो खड़ा होता है। फिर वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं। फिर अचानक से प्लेस चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कर्स एनर्जी पीछे में तबाही मचा रहे थे। केंजाकू बोलता है कि एक चीज मैंने तो बताना भूल ही गया, शुक्रिया कि मेरे बेटे के दोस्त बने रहने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं कि सासी के नाम का आवाज आने लगता है। जब वो आंख खोलता है तब वो देखता है एक बंदा आगे खड़ा रहता है, जो कि यूजी का ही दोस्त रहता है, और वो भूतिया क्लब में वो तीनों साथ में रहते थे। फिर हम लोग देखते हैं कि वो और सासी के कहीं जा रहे होते हैं। फिर जाकर के बॉर्डर को दिखाता है। फिर वो बोलता है कि इसे देख के तुम्हें क्या लगता है, ये क्या चीज है। फिर सासी के बोलती है कि क्या मैं ड्रीम के बारे में बात कर सकती हूँ। तो फिर वो बंदा बोलता है कि हम सभी ने वो ड्रीम देखा है। फिर सासी के पूछती है क्या उसने अपने बेटे के बारे में कुछ कहा। फिर वो बोलता है नहीं। फिर सासी के यूजी इतादोरी का नाम लेती है। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने हीरो की तरफ, जहाँ पे हकारी मान गया था इन लोग के साथ कलिंग गेम में शामिल होने के लिए। और जब उसे बताया जाता है कि गोजो सील हो गया, तो वो सरप्राइज हो जाता है, क्या गोजो सील हो गया। फिर पांडा बताता है कि जो प्रिंसिपल थे ना, वो भी मर गए हैं यार, जिसपे यूजी इतादोरी थोड़ा मायूस हो जाता है। लेकिन फिर पांडा बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो शिबुया में नहीं मरे थे, उनकी लड़ाई हुई थी हायर अप से। फिर हकारी बोलता है चलो चलो कोई नहीं, मैं कलिंग गेम को रोकने के लिए तुम लोग को मदद करूंगा। फिर यहाँ पे ये लोग थोड़ा खुश हो जाते हैं। बट हकारी कहता है कि ये मैं सिंपैथी के तौर पे नहीं कर रहा हूँ, हमारी एक डील है, कलिंग गेम खत्म होने के बाद जो साफ सफाई होगी उसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। फिर अपना हकारी उठ के जाने लगता है। तो फिर बोलता पांडा बोलता है अच्छा जो भी होगा बहुत मुश्किल ही होगा ऐड कराने के लिए। फिर हकारी पीछे को बोलता है तुम लोग जानते हैं क्या इसके बारे में। वो अपना मेगुमी को बोलता रहता है। फिर मेगुमी बोलता है अरे तुम मुझे कम समझ रहे हो क्या, मैं जेनिन क्लैन का हेड हूँ। फिर वहाँ पे हकारी और किरारा चौक जाती है। वो बोलती है क्या। फिर अपना हकारी बोलता है रुको 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 रुको। फिर वो जाकर कोने में बैठता है। फिर वो बोलता है कि मैं जो बोला उसके लिए भूल जाओ वैसे तुम भूल जाओ, मुझे माफ कर देना गोजो और प्रिंसिपल यागा के लिए। मुझे कोई ऐसे बंदे की सपोर्ट मिल जाए जो बिग 3 फैमिली से है, तो मैं तो भाई फिर तो मैं जुजुत्सु हाई के रेगुलेशन को जरूर ठीक कर पाऊंगा। लेकिन मुझे फिर से ये देखना होगा कि जेनिन क्लैन जो है फाइट क्लब में इंटरफेयर ना करे। फिर हम लोग देखते हैं हकारी एक बहुत प्यारा सा मुंह बना के बोलता है फुसी करो भैया, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। फिर वहाँ पे कुछ लिखा हुआ आता है कि पूरा जेनिन क्लैन ही खत्म हो गया। मेरे ख्याल से माकी वाला कांड ये सीन के बाद हुआ था। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन कॉलोनी में जाएगा। यूटा जो है मियाकी में गया है। फिर हम देखते हैं शिगामी आता है, वो चिल्लाता है डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। एक प्लेयर ने न्यू रोल ऐड किया है कलिंग गेम के अंदर, जो कि रोल नंबर 9 है, जो कि हम लोग पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। फिर हम लोग पता चलता है कि ये जो कोगेन था ये सीम होने के बाद आया था। हम लोग को पिछले एपिसोड में बहुत जल्दी दिखाई दिया गया था। जो कोगेन था वो रोल नंबर 9 बताने के बाद अपने मन से ही कुछ बोल रहा था। फिर वो लोग को अचानक से रियलाइज होता है कि हम लोग में से तो कोई कलिंग गेम में शामिल नहीं हुआ है। फिर कोगाने यहाँ पर किसको इन्फॉर्म करने के लिए आया है। जब वो लोग पूछते हैं तब कोगाने बोलता है कि मैं यूजी इतादोरी को इन्फॉर्म करने आया हूँ। मेगुमी को थोड़ा शौक लगता है। वो बोलता है यूजी कब से प्लेयर बन गया, उसे केंजाकू ने तो कोई कर्स ऑब्जेक्ट नहीं खिलाया। फिर अपना यूजी बोलता है शायद ये सकुना के वजह से हो सकता है कि पास्ट में सकुना और केंजाकू का कोई डील हुआ हो। लेकिन यहाँ पास मेगुमी को थोड़ा डाउट होता है, सकुना की फिंगर यूजी ने तो अपनी मर्जी से खाई थी, केंजाकू ने तो फोर्स नहीं किया था। फिर मेगुमी कहता है छोड़ो ये सब बात में देखते हैं। फिर मेगुमी कोगाने को बोलता है कि वो लिस्ट दिखाओ जिसमें सभी प्लेयर है। कोगाने बोलता है कि मैं सिर्फ यूजी इतादोरी को दिखाऊंगा। फिर यूजी बोलता है कि जैसा ये बोल रहा है वैसा सुनो। फिर वो लोग सभी प्लेयर की लिस्ट देखने लगते हैं। यहाँ पे 2 प्लेयर है जिसके पास 100 प्लस से पॉइंट है। एक तो कागिमू जिसके पास 200 पॉइंट है, दूसरा हिकुमुरा नाम का बंदा था। प्लान वो लोग का सिंपल है, वो दोनों से जाकर के नेगोशिएट करना और नया रूल ऐड कराना, ताकि मेगुमी की बहन जबरदस्ती कलिंग गेम में शामिल होने से बच सके, क्योंकि लगभग 7 दिन ही बचे हुए रहते हैं। लेकिन उससे पहले उनका रोल नंबर 8 को तोड़ने की कोई कड़ी लानी होगी। रूल
नंबर 8 के अकॉर्डिंग अगर किसी प्लेयर का 19 दिन तक कर्स टेक्निक चेंज ना हो या फिर 0 रहे तो कर्स टेक्निक को हटा दिया जाएगा, मतलब उसे मार दिया जाएगा। फिर वो डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट रूल ये होना चाहिए कि प्लेयर एक दूसरे के पॉइंट को आपस में ट्रांसफर कर सके, इस तरह से किसी भी प्लेयर का पॉइंट 0 नहीं होगा। फिर मेगुमी को अपनी बहन को बचाने के लिए और भी टाइम मिल जाएगा। अब यहाँ पे इनका 2 मेन गोल है। फर्स्ट, जाकर के किसी भी हाल में एक नया रूल ऐड करवाना। सेकंड, एंजल को ढूंढना, फिर उसके हेल्प से गोजो सेंसे को फ्री करवाना। यूजी एंजल नाम के प्लेयर को ढूंढता है लेकिन ऐसा कोई नाम का लिस्ट में बंदा था ही नहीं। फिर पांडा बोलता है कि हो सकता है ये एंजल जो है वो उसका नाम रियल नाम ना हो, जैसे कि तुम्हारा रजिस्टर्ड नाम यूजी है, सकुना नहीं, वैसे ही शायद उसका कुछ और होगा। फिर हकारी बोलता है कि हम सभी को 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाना चाहिए। यूजी और मेगुमी हिगोरम्मा के पास जाएंगे और पांडा एंजल को ढूंढेगा और हकारी कासिमो के पास जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से जिसके पास 200 पॉइंट है वो बहुत पावरफुल होगा। फिर उससे ये लोग नेगोशिएट कर सकते हैं या फिर फाइट करके उनको अपना तरफ लाना पड़ेगा। और इसी तरह सभी अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं और सभी अलग अलग कॉलोनी में इंटर करने लगते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है एक लड़की के ऊपर जो कि छत पर खड़े होकर किसी अमाई नाम के बंदे का सिग्नल का वेट कर रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो लड़की छत पर से कूद जाती है लेकिन उसके सर पे कोई जेट टाइप का लगा रहता है जिसके कारण वो उड़ सकती है। हमें पता चलता है कि वो लोग जो नए नए प्लेयर आ रहे होते हैं उसे हंट कर रहे होते हैं। इधर हम लोग को यूजी और मेगुमी दिखाई देते हैं जो कि बैरियर के अंदर इंटर करने वाले होते हैं। मेगुमी यूजी को बताता है कि हिगुरेमा शायद पास्ट का कोई सॉर्सरर भी हो सकता है जिसने केंजाकू के साथ डील की हो, तो फिर हो सकता है कि वो हमारे बात मानने के लिए तैयार ना हो, इसलिए हम लोग को सब चीज के लिए तैयार रहना होगा। फिर वो दोनों साथ में बैरियर के अंदर इंटर करने वाले होते हैं और क्योंकि यूजी एक पहले से ही रजिस्टर्ड प्लेयर है, फिर मेगुमी भी अपने आप को एक प्लेयर के तौर पे रजिस्टर करता है। फिर कोगाने पूछता है क्या तुम लोग गेम के रूल सुनना चाहते हो? फिर मेगुमी बोलता है कि हमें पहले से ही पता है, तुम साइड हटो। फिर वो लोग जैसे ही बैरियर के अंदर इंटर करते हैं हम लोग देखते हैं कि यूजी आसमान से गिरने लगता है और मेगुमी उसके साथ नहीं होता, मतलब कि वो दोनों साथ में नहीं होते हैं। फिर हम लोग को यहाँ पास एक हिडन रूल के बारे में पता चलता है। जैसे ही एक प्लेयर बैरियर के अंदर इंटर करता है उसे 9 में से किसी एक कॉलोनी में रेंडमली टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। फिर हम लोग के छत पर वही डोरोकी हंटर दिखते हैं। फिर एक बंदा अपने पार्टनर को सिग्नल देता है कि फाइनली एक बंदा ऊपर से आ रहा है। इससे पहले यूजी नीचे गिर पाता उससे पहले ही जेट वाली लड़की जो रहती है वो यूजी पर हमला कर देती है। वो जो लड़की रहती है यूजी को पकड़ के एक बड़े से बिल्डिंग से ये पार से वो पार ले जाती है, लेकिन यूजी को वहाँ पास जरा सा भी खरोच नहीं आता। अरे अपना यूजी किसी से कम है क्या? ये सब देख करके वो लड़की शॉक हो जाती है। ये बंदा कौन है? अगर यहाँ पास कोई और रहता तो अभी तक मर चुका होता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो एक बंदे को कॉल करती है हेल्प के लिए। फिर यूजी एक रॉक में अपनी कर्स एनर्जी डाल करके उस पर निशाना लगा के मारता है, जिसकी वजह से उसका जेट टूट जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। यूजी बोलती है ये क्या, ये तो एक ही बार से ढेर हो गई, मुझे तो हिगुरमा के बारे में भी पूछना था। तभी हम लोग देखते हैं कि उस लड़की का पार्टनर वापस आ जाता है जिसके सर के ऊपर एक पंखा था बेम्बो कॉप्टर की तरह। तभी वो गुस्से में पूछता है तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया? फिर हम लोग को अभी पता चलता है कि वो लड़की उसकी बीवी थी। फिर हम लोग को दिखाया जाता है एक बंदे के बारे में जो दूर से यूजी गिर रहा था तब सिग्नल दिया था। वो शायद यूजी को जानता था। वो बोलता है कि ये तो यूजी इतादोरी है। फिर हम लोग को दूसरे सीन में मेगुमी दिखाया जाता है जो कि किसी और जगह पे टेलीपोर्ट हो चुका है। वो यूजी को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन यूजी उसको नहीं मिलता है। फिर हमें पता चलता है कि उसका भी फाइट एक लड़की से हो चुका है। मेगुमी उस लड़की से पूछता है क्या तुम हिगुरमा नाम के बंदे को जानते हो? वो लड़की बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, वही बंदा ना जिसे 100 प्लस पॉइंट है। फिर हम लोग दूसरी तरफ यूजी को देखते हैं जहाँ की वो डोरेमोन के भतीजे से लड़ाई कर रहा होता है। फिर यूजी उस बंदे को एक बिल्डिंग से टकराते हुए नीचे लेके आता है लेकिन उसके पंखे उस बिल्डिंग में लगने के बाद भी नहीं टूटते हैं। इससे पता चलता है कि उसके बंदे का जो पंखा था वो बहुत ज्यादा शार्प था और बहुत ज्यादा मजबूत भी, जहाँ वो बंदा यूजी के फिजिकल पावर देख के काफी इम्प्रेस हो जाता है। यूजी को लगता है कि खुले आसमान में फाइट करना शायद उसके लिए डिसएडवांटेज हो सकता है, इसलिए यूजी बिल्डिंग के अंदर चल जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो बंदा बिल्डिंग को काटते हुए अंदर आ जाता है लेकिन यूजी वहाँ पास खड़ा रहता है। फिर यूजी एक पंच डायरेक्ट उसके फैन के बीच में मारता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसका फैन जो रहता है वो बंद हो जाता है। उस बंदे के हेड पे काफी ज्यादा डैमेज होता है और वो बंदा हार जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है मेगुमी पर। मेगुमी उस लड़की से बात कर रहा था जहाँ लड़की बोल रही थी तुम्हें हिगुरमा के पास ले जाऊंगी लेकिन उससे पहले मुझे एक फेवर चाहिए। मेगुमी बोलती है क्या चाहिए जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। वो लड़की बोलती है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे नाइट बनो। मेगुमी बोलता है ठीक है मुझे जल्दी से ले चलो। फिर वो लड़की बोलती है क्या मैं इतनी बुरी हूँ? फिर मेगुमी बोलता है कि जल्दी चलो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिसमें वो लड़की बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें ले तो जा रही हूँ लेकिन तुम ये मत भूलना कि तुम मेरे नाइट हो, अब तुम्हें मुझे हर चीज से बचाना रहेगा। मेगुमी बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें सब चीज से बचाऊंगा लेकिन अगर तुम झूठ नहीं बोल रही होगी तब। फिर हम लोग यूजी को देखते हैं जहाँ पे उसके पास अमाई आ जाता है। वो यूजी को हाई करता है जहाँ वो यूजी का नाम लेकर के बुलाता है। यूजी पूछता है क्या मैं
मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर अमाई बोलता है नहीं, तुम मुझे नहीं जानते होगे, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मिडिल क्लास में काफी फेमस थे। मतलब कि वो बंदा यूजी के घर के आसपास या फिर बोल सकते हैं होम टाउन से ही था। इसके बाद वो बंदा यूजी को हिगुरमा के पास ले जाने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो लड़की भी मेगुमी को ले जा रही होती है, जहाँ मेगुमी को थोड़ा शक होता है और वो पूछता है पहले बताओ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तभी वो लड़की बोलती है कि हिगुरमा शिनजुकु में है और हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। उधर अमाई यूजी को बताता है हिगुरमा एक बुक रूम में है। मतलब कि दोनों अलग अलग कॉलोनी का नाम बताते हैं और ये एपिसोड यहाँ बस खत्म हो जाता है। तो फिर गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि यूजी और मेगुमी सही जगह पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो दोनों अलग अलग डिफरेंट जगह का नाम बताते हैं। चलिए ये तो पता चलेगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और सायोनारा।